नम्योडजिनम्बीरम् अनन्तवर्णादिदंसनसावम् मोक्षामि नियमसारम् केवली सुत केवली भणितम् नमकर अनंत उत्कृष्ट दर्शन ज्ञानमय दिन वीर को नियम सार सुकेवली शुद्ध केवली परकथित को। श्री नियमसार जी नामक परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु यहाँ विराजमान है। आज से 2000 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना आचार्य श्री कुंद देव द्वारा इसी पवित्र भूमि पर की गई और इसके टीकाकार पदम ब्रह्मधारी देव मुनिराज हैं। ग्रंथ का नाम श्री नियमसार जी है। नियम से करने योग्य कार्य अपनी आत्मा में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र वाली निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, मोक्ष मार्ग रूपी पर्याय को प्रकट करना है, क्योंकि वह पर्याय स्वयं ही सुख स्वरूप है और अनंत सुख का कारण भी है। अनादि काल से हमारे आत्मा में पर को अपना जानने वाली, पर को अपना मानने वाली, पर के साथ संबंध रखने वाली ऐसी मूराग देश रूपी मलिन पर्याय, अपवित्र रूप पर्याय प्रकट है, जो स्वयं दुख स्वरूप है और अनंत दुख का कारण भी है। ऐसी मोरादेश रूपी मलिन पर्याय का अपनी आत्मा में से उस पर्याय का अभाव करना है और सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र वाली निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, मोक्ष मार्ग रूपी पर्याय को प्रकट करना है। ऐसे कार्य की प्राप्ति जनवाणी माता के द्वारा अपने आत्मा के स्वरूप को पहचानना, अपनी जो आत्म वस्तु है वह परद्रव, प्रभाव और पर्याय से विभिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसे गायक प्रभु परमात्मा का माँ जनवाणी माता के द्वारा परिचय करके तत्पश्चात शरीर रागादि ये सब कर्मकृत वस्तुएं हैं, इनका हमारे आत्मा के साथ में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार सम्यक वेद ज्ञान पूर्वक
शरीर रागादिक की रुचि छोड़कर अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही अपनापन स्थापित करके उसको ही निज रूप से जानकर उसमें ही अपने वर्तमान पर्याय को मग्न कराना है। उसे ही भगवानों ने धर्म कहा है। उसकी चर्चा आचार्य भगवंतों ने मुनिराजों ने एक एक गाथा उसकी टीका और कलशों के माध्यम से हमें अपने आत्मा के स्वरूप को यहाँ पर समझाया है। देखिएगा यह एक परम आध्यात्मिक ग्रंथ श्री नियम सार जी है जिसके 9वें अधिकार की चर्चा हम और आप यहाँ पर स्वाध्याय हेतु कर रहे हैं जिसका नाम है परम समाधि अधिकार। जिसके अंतर्गत 124वें नंबर की गाथा का हम आपने यहाँ स्वाध्याय किया, उसकी टीका भी पढ़ी। उसके बाद योगेंद्र महाराज यहाँ पर अमृता सिद्धि में भी वही बात कहते हैं जो हमारे आचार्य भगवंतों ने गाथाओं के अंदर कही है। अमृता सिद्धि का यह 59वें नंबर का श्लोक है। उसका यहाँ पाठ करते हुए उसे अपन समझते हैं। गिरी की गैन गुफा में अथवा वन के शून्य प्रदेशों में रहने से इंद्रिय निरोध से अथवा ध्यान लगाने में तीर्थवास जप पठन होम भी ब्रह्म सिद्धि के नहीं उपाय। इसीलिए गुरुओं द्वारा तुम खोजो इससे भिन्न उपाय। योगेंद्र महाराज देव इस 59वें नंबर के कलश में हमें यही समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं। पर्वत की गहन गुफा में आदि में अथवा वन के शून्य प्रदेशों में रहने से, इंद्रिय निरोध से, ध्यान से, तीर्थ सेवा से, तीर्थ स्थान में वास करने से, पठन से यानी शास्त्र स्वाध्याय से, जप से माला जपने से, होम से ब्रह्म की यानी आत्मा की सिद्धि नहीं है। अगर आत्मा की प्राप्ति इन बाहरी साधनों से होती तो हमारी आत्मा ने अनंत बार, एक बार नहीं अनंत बार ये सब काम कर चुका है। समझ में भैया? अगर आत्मा की प्राप्ति इन साधनों से होती तो हो जाती ना भगवान। कब से हैं हम और आप? तो कहते अनादि से हैं। समझ में आ गई? और अनादि से इसने धर्म के नाम पर ये सब धार्मिक क्रियाएं खूब की हैं। हरियंत परमात्मा कहते हैं कि तुम्हारे आत्मा ने अनंत बार मुनि व्रत धार अनंत बार गिरैवक उपजायो पे निज आत्म ज्ञान बिना सुख लेस न पायो। अनंत बार तुम्हारे आत्मा ने बाहर के द्रवलिंग धारण अनंत बार किया है। इतनी बार किया है कि सब पीछी कमंडल इकट्ठे किए जाएं तो सबसे बढ़िया सुमेरु पर्वत बन जाएगा। इतनी माताओं को रुलाया है कि उनके आंसुओं को अगर इकट्ठा किया जाए तो बढ़िया समुद्र बन जाता है।
ऐसी धार्मिक क्रियाएं हमारे आत्मा ने अनंत बार की हैं, लेकिन हमें अपने आत्मा की प्राप्ति इन बाहरी साधनों से नहीं हुई है। अगर हो जाती तो पंचम काल में हम और आप जन्म नहीं लेते। क्या भगवान, पंचम काल में, इस पंचम काल में सब मिथ्या दृष्टि जीव पैदा होते हैं। तो कहते हैं फिर आत्मा की प्राप्ति का साधन श्री गुरु के द्वारा उनके पास में जाकर जो निरंतर अपनी आत्मा में मस्त रहते हैं, आत्मा का उन्हें अनुभव है, उनके पास में जाइए और उनसे आत्मा को जानने की कला सीखिए, तभी हमें अपने आत्मा की प्राप्ति होगी। कोई भिन्न उपाय श्री गुरु के पास में जाकर सीखिए। समझ में आया भैया? श्री गुरु के द्वारा ही कैसम है वह आत्मा का वास्तविक स्वरूप बताया जा सकता है, क्योंकि वे निरंतर अपनी आत्मा का सेवन कर रहे हैं और निरंतर अपनी पर्याय को अपने आत्मा में रक्त कर रहे हैं, लीन कर रहे हैं। वे ही तुम्हें बताएंगे कि आत्मा की उपलब्धि कैसे होती है। यह बात यहाँ पर योगेंद्र महाराज देव ने अमृता सिद्धि के 59वें नंबर के श्लोक में कही है। दोबारा से मैं उसका पाठ करता हूँ। पूज्य गुरुदेव श्री उसका यहाँ पर खुलासा कर रहे हैं, कारण काल जो नियम सार है उसके माध्यम से उनके प्रवचन है इसमें, उसके माध्यम से हमारा आपका सबका स्वाध्याय चल रहा है। पाठ कर लेता हूँ एक बार। अमृता सिद्धि का 59वें नंबर का श्लोक है यहाँ। गिरी के गैन गुफा में अथवा वन के शून्य प्रदेशों में रहने से, इंद्रिय निरोध से अथवा ध्यान लगाने से, तीर्थवास जप पठन होम भी ब्रह्म सिद्धि के नहीं उपाय। ब्रह्म सिद्धि यानी अपनी आत्मा, ब्रह्म स्वरूपी भगवान आत्मा है ना, आत्मा का वास्तविक स्वरूप ब्रह्म है। समझ गए ना? ब्रह्म सिद्धि के नहीं उपाय, इसीलिए गुरुओं द्वारा तुम खोजो इससे भिन्न उपाय। क्या? ये देखो फोन आ रहा है पंडित जी साहब का, देखिएगा। इसी बात को पूज्य गुरुदेव श्री यहाँ पर हमें आप सबको समझा रहे हैं, इसको समझे। चलो फिर दिगंबर मुनि योगेंद्र देव जिन्होंने दोहा बनाए हैं, योगेंद्र देव उसमें ऐसा कहा है कि पाप को पाप तो सब कहें, हिंसा झूठ चोरी विषय भोग वासना, परंतु अनुभवी जन तो पुण्य को पाप कहें। छोड़ दीजिए, दिखाओ इसमें पूरा होगा क्या? क्या कहते हैं पूज्य गुरुदेव श्री बात ये कहते हैं, योगेंद्र महाराज कहते हैं कि पाप को पाप तो सब दुनिया कहती है, हिंसा झूठ चोरी विषय भोग वासना के परिणाम में पाप परिणाम है, उन्हें दुनिया सब पाप कहती है। और आत्मा के अनुभवी जीव जिनकी पर्याय में निरंतर अपने आत्मा का अनुभव चल रहा है, वे समस्त ज्ञानी जीव पुण्य को पाप कहते हैं। क्या भगवान? पुण्य यानी अपनी भगवान आत्मा की पर्याय में जो भगवान के प्रति पूजा का, भक्ति का, अनुव्रत का, महाव्रत का परिणाम जो आत्मा की पर्याय में होता है, कसाई की मंदता सहित होता है, उसे पुण्य भाव कहते हैं। उस पुण्य के परिणाम को भी आत्मा के अनुभवी उसे पाप कहते हैं।
क्या भगवान? दिखा, मुझे दिखा, दे दो। नहीं लगे क्या? लग गए, मर्ज नहीं हो रहा, मर्ज तो हो गया। चलो हो जाएगा, यहाँ रख दो, हो जाएगा, दिखाओ तो। मर्ज की दवा दो, वो नहीं कटेगा समझा। बड़ी सुंदर बात यहाँ पर पूज्य गुरुदेव श्री योगेंद्र महाराज देव ग्रंथ में ये बात लिखते हैं कि सारी दुनिया हिंसा के, झूठ के, चोरी के, विषय भोग वासना के परिणाम उनको पाप कहती है। उन्हें कोई पुण्य नहीं कहता भगवान, उन्हें कोई धर्म कहता है। लेकिन आत्मा के अनुभवी, आत्मा का अनुभव करने वाले ज्ञानी जन पुण्य के परिणाम को पाप कहते हैं। क्या भगवान? ये बात तो यहाँ पर जो है आचार्य भगवंत इस प्रकार की बात हमें समझाते हैं कि आत्मा की पर्याय में जो पुण्य का परिणाम, भक्ष खाने का परिणाम, अभक्ष खाने का परिणाम तो पाप रूप परिणाम है। भगवान की पूजा का, भगवान की भक्ति का, दान देने का परिणाम, अनुव्रत महाव्रत जैसे परिणाम, वे सब शुभ भाव हैं। लेकिन आत्मा के अनुभवी जीव वे कहते हैं कि वैसे पुण्य का परिणाम भी पाप परिणाम है। क्यों है? क्योंकि वह भी परलक्षी परिणाम है, आत्मघाती परिणाम है। आत्मा के भीतराग भाव का घात करने वाला परिणाम है। कौन सा परिणाम? पुण्य परिणाम, आत्मघाती परिणाम है। इसीलिए उस परिणाम को भी आत्मा के अनुभवी, आत्मा का अनुभव करने वाले वे उसको पाप का परिणाम कहते हैं। आगे भगवान बात अपने अपने परिणामों को देख लीजिएगा। तो कहते हैं अनुभवी जन तो पुण्य को पाप कहें, धर्मी जीव तो पुण्य, दया, दान, व्रत, भक्ति को पाप कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि वह राग का परिणाम है और हमारी आत्मा वीतराग स्वरूप है, राग रहित है। समझ में आ गई भगवान इतनी बात? पापा पापा, मम्मी, हाँ थोड़ा आवाज आपकी कम आ रही है। हर बात तर्क से, युक्ति से, न्याय से, लॉजिक से समझने की है। मम्मी आवाज आ रही है? हाँ डॉक्टर साहब, उत्तम चंद जी साहब, डॉक्टर साहब, डॉक्टर उत्तम जी साहब। हाँ बस मुझे थोड़ा मालूम पड़ जाए कि आप लोग यहाँ ये बात हमारी माँ जनवाणी माता की सुन रहे हैं। बहुत ही गंभीर बातें हैं। हमें अपने आत्मा के का निरीक्षण करना चाहिए। ये शरीर है वो अपन नहीं है। अंदर में अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा आरूपी वो मैं हूँ और वह वीतराग आनंद स्वरूप वस्तु है, सिद्ध भगवान जैसी है, समझ लेना है। उसे भगवान ने आत्मा कहा है। बड़ी सुंदर बात कहते हैं, कड़क जरूर है लेकिन बात परम सत्य है।
सुलभ महाराज जी, बड़ी सुंदर बात है। यहाँ कहते हैं पाप को तो सब पाप कहते हैं। कौन सा पाप का परिणाम? हिंसा का, झूठ का, चोरी का, विषय भोग का, वासना का। हमारी आत्मा में जो हिंसा के, झूठ के, चोरी के, कुशील के, पंच इंद्रिय के विषय भोग के परिणाम जो आत्मा की पर्याय में होते हैं कि नहीं होते हैं, मुझे ये बता दो भगवान। ढंग से बोलना भैया, हिसाब से बोलना है। कोई आप जो है अत्यंत परमात्मा नहीं हो इस पर्याय में जो नहीं होते हैं। शांति से धर्म को समझने की बात है। उठ के खड़े होकर लड़ाई झगड़े करने की बात है, नहीं है ये। अभी हमारे पंडित जी साहब का फोन बार बार कट जाता है और फिर वो लगाते हैं तो सब डिस्टर्ब हो रहे हैं। और यहाँ से उनका कटा नहीं है पहले तो। चलो नहीं कटा, छोड़ दीजिए उनको, ऐसे रहने दीजिए। जो सबके कट गए, उनको लगाना नहीं है अब, बाकी के सब लगा लो जिससे अपना आगे का ये चले। अजय भाई बेमैसी करते हैं। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर। थोड़ी देर के लिए अभी और लोग भी आ जाएं, फिर अपन अपनी पूरी बात यहाँ पर आचार भगवंतों के द्वारा बताई हुई बातों को उनको बड़ा गहराई से विचार करते हैं। पंडित जी साहब को एक बार लगा देना, फिर उसके बाद वो फोन नहीं उठाना उनका। उनके फोन में कोई खराबी है। हाँ वो उनके उससे हो रहा है, पंडित जी साहब के उससे। वो पंडित जी साहब का जरा फोन जरा गड़बड़ है, गड़बड़ हो रहा है। वो उनका लगा देते हैं, फिर वो यहाँ से कटता नहीं और वो दोबारा लगाते हैं। उनका नंबर अजय भाई को दे देंगे, वो लगा दिया करेंगे। हेलो, चलिए आगे लगाइए फटाफट। अरे तो प्रोसेस तो वो उन्हीं के फोन में दिक्कत आ रही नहीं, सबके में आ रही है। क्या दिक्कत है? नेट की। सबसे बढ़िया है कि जो है आजकल इंटरनेट की व्यवस्थाएं अच्छी हैं। एक प्रकार से आप उस पर जूम पे आ जाइए, आना चाहिए, आदत डालना चाहिए। फेसबुक पे आ जाइए आप, बहुत बढ़िया साधन है। हम उसे अपनाते नहीं है जिंदगी में, है नहीं, अपनाना चाहिए। इसमें कहीं कोई कठिनाई आती नहीं है। एक बार यह सब अपन को सीख लेना चाहिए। पंडित साहब आवाज आ रही है? अरे आप, हाँ अब आएगी आपको। बस एक फोन और लगाना, फिर बस चालू कर देना। अब आ रही है आवाज? हाँ आएगी सर, बोलो। चलिएगा, देखिएगा, मेरा आप लोगों से एक विनम्र निवेदन है कि थोड़ा इंटरनेट का भी उपयोग करें
और जूम पे फेसबुक पे आएंगे तो ये प्रॉब्लम हमें नहीं रहेगी फोन की, अपनाना चाहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आप अपन चालू करते हैं। देखो यहाँ पर पूज्य गुरुदेव श्री उसी बात का यहाँ खुलासा करते हैं जो आचार्य भगवंतों ने मुनिराजों ने ग्रंथ के अंदर लिखा है, उसी का स्पष्टीकरण करते हैं। कहते हैं कि दिगंबर मुनि योगेंद्र देव जिन्होंने अपने दोहे बनाए हैं उसमें उन्होंने लिखा है कि पाप को पाप तो सब कहें, यानी पाप का परिणाम कौन सा? हिंसा का, झूठ का, चोरी का, विषय भोग वासना का परिणाम, जो हमारी आत्मा की पर्याय में होता है वह पाप का परिणाम है। और अनुभवी जन यानी जो आत्मा का अनुभव करने वाले वे कहते हैं कि पुण्य के परिणाम को भी पाप का परिणाम कहते हैं। क्या भगवान? पुण्य का परिणाम कौन सा? दया का, दान का, व्रत का, भक्ति का, अनुव्रत का, महाव्रत का जो परिणाम शुभ भाव है, कसाई की मंदता लिए है, उसको कहते हैं पुण्य का परिणाम। उस पुण्य के परिणाम को आत्मा के अनुभव करने वाले जीव सम्यक दृष्टि आदि उस परिणाम को भी पाप परिणाम कहते हैं। क्यों कहते हैं? उसका हेतु समझना चाहिए। क्योंकि अपना भगवान आत्मा तीनों काल वितराग आनंद स्वरूप है और पुण्य का परिणाम वह पराश्रित भाव है, राग परिणाम है। अपनी चैतन्य वस्तु तीनों काल वितराग आनंद स्वरूप है, सुख शांति के भंडार स्वरूप है और वह पुण्य का परिणाम राग है। राग के दो भेद में ना, आश्रम के दो भेद है ना, पुण्य और पाप, उसको राग कहते हैं। राग जो है आत्मघाती परिणाम है, वो पराश्रित परिणाम है, कोई वो आत्मा का वास्तविक परिणाम नहीं है। भगवान समझ गए आप? जैसे पेड़ में दीमक लग जाती है ना, को लग जाती, लाख लग जाती है ना, है वह पूरी क्या करती है? उसको जला के राख कर देती है, लाख लग जाती है ना पेड़ में। ऐसे ही आत्मा की पर्याय में संसार अवस्था में ये पुण्य पाप के परिणाम होते जरूर हैं, पर वे हमारे आत्मा के स्वभाव नहीं है, वे आत्मघाती परिणाम है, पराश्रित परिणाम है। शांति से समझना, धर्म ऐसी चीज है, लड़ाई झगड़ा करने की बात नहीं है। आप स्वयं पहचान लीजिए उस परिणामों को। हमारा आत्मा तीनों काल वितराग आनंद स्वरूप है, सुख शांति के भंडार स्वरूप है। अगर वह राग का परिणाम आत्मा का परिणाम होता तो हरियंत तो सिद्ध परमात्मा की पर्याय में भी देखा जाता, पर ऐसा तो कुछ है नहीं है ना, वे आत्मा है ना भगवान, हरियंत परमात्मा, सिद्ध परमात्मा। उन्होंने वेद ज्ञान के द्वारा उस राग के परिणाम को भिन्न कर दिया है। वीतराग रूपी आनंद दशा की प्राप्ति उन्होंने की है, इसीलिए वह पुण्य का परिणाम भी आत्मघाती परिणाम है। ये बात जो है आचार्य भगवंत आचार्य अमृतचंद देव ने भी खूब लिखा है, खूब लिखा है। आत्मा में रागादि की उत्पत्ति होना वह आत्मा की हिंसा है। क्या है? भाव मरण ये भाव कर्म सदियों से करता आया है। तो कहते हैं आत्मा के अनुभवी लोग उस पुण्य के परिणाम को भी पाप का परिणाम कहते हैं। ऐसी बात है भगवान। धर्मी जीव तो पुण्य, दया, दान, व्रत, भक्ति को पाप कहते हैं। कठिन बात है। अभी तो पोलम पोल यह सब चल रहा है। क्या कुछ गुरुदेव श्री कहते हैं अभी तो यह पोलम पोल सब चल रहा है,
समझ गए आप? हाँ। अभी तो पोलम पोल यह सब चल रहा है, कोई ठिकाना नहीं होता। पंच महाव्रत का भी ठिकाना नहीं है। क्या कह रहे भगवान? अभी तो आगम में जैसे पंच महाव्रत आदि 28 मूल गुणों के स्वरूप बताए गए हैं, उसका भी ठिकाना नहीं है। सब पोलम पोल चल रही है। क्या सुनना महाराज जी? सब पोलम पोल चल रही है। अभी तो पंच महाव्रत के जैसे परिणाम होना चाहिए वे भी नहीं है, और वैसी क्रिया भी नहीं है भगवान। सब पूरा पोलम पोल चल रही है। सब अपनी अपनी इच्छाओं के अनुसार धर्म को करना चाहती है। माँ जनवाणी माता ने जैसा बताया वैसा तो है ही नहीं है। समझ गए आप? है मनमानी कर रहे हैं तो मनमानी करते रहो भगवान। तुम्हारे मनमानी से कोई संसार थोड़ी टिकते जाओगे तुम। है जैसा भगवान ने बताया है, जैसा हमारे आचार्य भगवंतों ने समझाया है, उसको अच्छी तरह से समझो। मनमानी क्यों करते हो भगवान? तुम्हें कुछ पता तो है नहीं है, आत्मा का पता नहीं है। हरियत परमात्मा के ज्ञान में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो लोग नहीं जानते हैं। आचार्य भगवंत है, इस मार्ग पे चलने वाले हैं, निरंतर अपनी आत्मा का अनुभव कर रहे हैं। उनकी बात नहीं सुनोगे तो कौन की बात सुनोगे भगवान? माँ जनवाणी माता की बातें अगर ध्यान से नहीं सुनोगे तो कौन की सुनोगे? मनमानी ना करो, मनमानी एक भी कदम नहीं चलो। जितनी तुम्हारी सामर्थ्य है उतना काम करो भगवान। तत्काल नीचे आ जाना, मनमानी ना करना। सही बात है। अगर नहीं पलती है तो छोड़ देना, क्योंकि इसका पनिशमेंट तो हमें ही मिलेगा। बाहर में दुनिया भले तुम्हें कोई महात्मा कहने लग जाए, उससे तुम्हें क्या होने वाला है? जनवाणी माता कहे कि तुम बिल्कुल अब ठीक चल रहे हो। ये तो दर्पण है, जनवाणी तो ये दर्पण है, उसमें अपना चेहरा देख लो। तो कहते अभी तो पोलम पोल ये सब चल रहा है, कोई ठिकाना नहीं है। पंच महाव्रत का भी ठिकाना नहीं होता। उनके लिए आहार बनाकर ले। क्या कह रहे भगवान? दिगंबर मुल्लाज लेती है क्या? उनके द्वारा उन्हें मालूम पड़ जाए कि ये हमारे निमित्त से ये चौका लगा रहे हैं और वे ले लेंगे तो वे मुनि रहेंगे क्या? भगवान मुझे बता दो। है लेकिन ये सब पोलम पोल चल रहा है कि नहीं चल रहा है? इसमें कोई भाई साहब किसी की बाकी बात नहीं, निंदा की बात नहीं है। ये तो आचार्य भगवंतों ने ग्रंथ के अंदर लिखी है ना भगवान। तो क्या उनके लिए आहार बनाकर ले, पानी प्राशुक करके ले, उनके लिए वस्त्र बिकते हुए ले, उनके लिए वस्त्र बिकते हुए ले। क्या वह तो व्यवहार का भी ठिकाना नहीं है। धर्म तो है ही कहाँ? धर्म की बातें तो बहुत ऊंची है। धर्म तो जब होता है वो अपनी आप अपना आत्मा को जानोगे, अपने आप को आत्मा रूप से अनुभव करोगे, तब धर्म की पर्याय उत्पन्न होती है। हाँ कठिन बात है भाई, बात तो कठिन है भगवान है। अब देखिएगा उसी चुल्लक महाराज जी, यथार्थ है बस, सीधी सी बात। वस्तु स्वरूप ऐसा है, इसमें कोई किसी का कुछ कर नहीं सकता है। आप ये समझिए। कहते हैं पर्वत की गहन गुफा आदि में, गुरुदेव श्री फिर उसका खुलासा करते हैं। भले कोई पर्वत की गुफा में रहे, वन के शून्य प्रदेश में रहने से, वन के किसी शून्य प्रदेश में अकेला रहे, क्या भगवान? अकेला रहे जंगल में, जन जन से दूर रहे, इंद्रिय निरोध करे, 5 इंद्रियों का निरोध करे, वह तो शुभ भाव है। क्या है? शुभ भाव है। पाप परिणाम नहीं का शुभ भाव ही है वो।
पर धर्म नहीं है। धर्म तो वीतराग रूप है। धर्म किसे कहते हैं? वीतराग भाव है धर्म है। ये तो राग भाव है, शुभ भाव है। इतनी बात है भाई। पुण्य के परिणाम को पहचानिए, पाप के परिणामों को पहचानिए और धर्म के परिणाम को पहचानिए। तीन बातें हैं। पुण्य का, पाप का परिणाम हिंसा का, झूठ का, चोरी का, कुशील का, विषय वासना का परिणाम वो पाप का परिणाम है। दया का, दान का, पूजा का, भगवान की भक्ति आदि का परिणाम है, समझ गया, वो पुण्य का परिणाम है। और धर्म रूपी परिणाम वीतराग रूप परिणाम है, जो आत्मा के आश्रय से प्रकट होता है, आत्मा की दृष्टि करने से प्रकट होता है। आत्मा तीनों काल वीतराग आनंद स्वरूप है। हैं चुल्लक महाराज जी? हाँ बस, और क्या समझे। और दोनों बहिर्मुखी तत्व हैं, आश्रम तत्व हैं भी। शांति से समझ लो भगवान। बस एक ही बार समझना है, अपना आत्मा बेड़ा पार हो जाएगा। एक ही बार ध्यान से शांति से सुन लो। है भाई साहब, ये बात हमें समझ में आना चाहिए। पुण्य पाप के परिणाम सब कसाय रूप परिणाम है। एक तीव्र कसाय है और एक मंद कसाय है। दोनों बहिर्मुखी तत्व हैं, पराश्रित परिणाम है। पराश्रय तो जो है दुख रूप है। क्या है? दुख रूप है। उसमें कहाँ दिक्कत है? स्वाधीनता वह सुख स्वरूप है। तो कहते हैं वह राग 5 इंद्रियों का निरोध करे, वह तो स्वभाव है, धर्म नहीं है। भाई ध्यान से, यहाँ तो ध्यान भी कहा है, वह राग का स्वभाव ध्यान है। मैं ध्यान करता हूँ ऐसा विकल्प है, उस ध्यान से भी मुक्ति नहीं है। वह तो विकल्प रूपी ध्यान हो। तीर्थ सेवा, तीर्थ की सेवा करना, शत्रुंजय की, गिरनार की, संवेद शिखर जी की यात्रा करना और सेवा करना, उसमें कहीं मुक्ति नहीं है, धर्म नहीं है। उससे कोई धर्म नहीं होता। ये भैया ये सोनगढ़ की बात नहीं बता रहे हैं, ये ग्रंथों में लिखा पड़ी है। ये सब है लिखा तो भैया, ये तो सोनगढ़ नहीं कह रहे। ये सब आचार भगवंतों की कही हुई बातें हैं, वही पढ़ी जा रही हैं। ज्ञानी को भी अशुभ से, अब देखिएगा पूज्य गुरुदेव श्री समझाते हैं, ज्ञानी को भी अशुभ से बचने के लिए शुभ भाव आते हैं। क्या? ज्ञानी, सम्य दृष्टि जीव, आत्मनुभवी जीव है, वे सब ज्ञानी कहलाते। जो अपनी आत्मा को जानते हैं, अपनी आत्मा का आश्रय लेते हैं, वे सब ज्ञानी कहलाते हैं। ऐसे ज्ञानी जीवों को भी अशुभ से बचने के लिए शुभ भाव आते हैं। क्या? अशुभ भाव से बचने तो ज्ञानी को शुभ आता, पर वह उसका करता न होता, रहता उसका ज्ञाता। आओ तुम्हें ध्रुव धाम दिखा दूं, दिखला दो ना, आत्म में रमना सिखला दो ना। क्या? ज्ञानी जीव है, सम्य दृष्टि जीव है, अनुवृत्ति महावृत्ति जीव है। उन जीवों को, सभी को पाप के परिणाम से बचने के लिए भगवान की पूजा का, भक्ति का, दया का, दान का, अनुव्रत का, महाव्रत आदि राग का परिणाम आता है, पर वे उसे धर्म नहीं मानते हैं। तो क्या कहते हैं? ज्ञानी को भी अशुभ से बचने के लिए शुभ भाव आते हैं, परंतु धर्म नहीं मानते वे।
और वे बंद मानते हैं। क्या उससे कर्मों का बंद होता है, जीव संसार में रखड़ पट्टी करता है। हाँ, हे मानते हैं, क्या है, हे मानते हैं। देखो गजब है, स्वरूप कितना गजब का है। हे मानते हैं, धर्मी को भी स्वभाव तो आता है, परंतु उसे हे जानकर उसका फल नहीं चाहते हैं। क्या है, हे मानकर उसका फल भी नहीं चाहते हैं। हम भगवान की पूजा करते हैं, भक्ति करते हैं, मन में क्या सोच के करते हो भगवान ये बताओ, कि हमको बढ़िया सा कैसा बाहर में सहयोग मिले, स्वर्ग में जाएंगे, ये मान के करते हो तो भोगी हो, पंचेंद्री के विषय के भोग के गिराक हो तुम। समझ गए आप? ज्ञानी कभी भी पुण्य के परिणाम को नहीं चाहता है, और उसके परिणाम में होने वाले बंध, उनके उदय में मिलने वाले उन विषयों को भी नहीं चाहता है। ऐसी उसकी आंतरिक परिणामों की व्यवस्था हुई है अंदर में। हाँ, 9:30 आपको यह चर्चा दृष्टि देने से मिलेगी बात, समझे ज्ञानी क्या चाहते हैं। कहते हैं ज्ञानी को भी अशुभ से बचने के लिए शुभ भाव आते हैं, परंतु धर्म नहीं मानते, बंद मानते हैं, हे मानते हैं। धर्मी को भी शुभ भाव तो आता है, परंतु उसे हे जानकर उसका फल नहीं चाहते। मैं तो आनंद हूँ, आनंद स्वरूपी हूँ, ज्ञान स्वरूपी हूँ। राग तो बंध का कारण जहर है, शुभ राग ज्ञानी को होता है, तो भी ज्ञानी तो ऐसा मानते हैं यह तो काला नाग है। क्या कह रहे हैं भगवान? देखा क्या गजब का काम है। काला नाग जानते, काला नाग, काला नाग देखा है? काला नाग जो है ढसले तो तुरंत मृत्यु हो जाए, ऐसा शुभ भावों के परिणामों को काला नाग जानते हैं। अभी तो शुभ भावों का ही पता नहीं है जीव को। क्या कहते हैं, राग तो बंध का कारण जहर है, शुभ राग ज्ञानी को होता है, तो भी ज्ञानी तो ऐसा मानते हैं तो काला नाग है। काला तो है ही वो आत्मा, आत्मा आत्मा देखो यहाँ आत्मा का स्वरूप व्हाइट बताए, शुद्ध आत्मा ऐसी व्हाइट वस्तु है, वीतराग स्वरूप है। राग वह काला है, काला क्या आत्मा से विपरीत परिणाम है। गंदा परिणाम है ना राग का परिणाम, पुण्य पाप के परिणाम सब काले हैं भी हैं। कहते हैं यह तो काला नाग है। सुनो महाराज जी, कठिन बात लगती है ना। संसार के कारण है भगवान आया है ना। एक मुमुक्षु बोलता है कि वचनामृत में है ये बात। क्या कहता है? वचनामृत में बहन सिंह ने ये बात वचनामृत में लिखी है। पूज्य गुरुदेव श्री काला नाग है, जैसे काला नाग ऐसे जहर दिखाता है, वैसे धर्मी को शुभ भाव आवे वह काला नाग जैसा दिखता है। बहुत कठिन बात है। यहाँ तो अभी धंधा पानी के कारण शुभ भाव का ठिकाना नहीं होता है। क्या कह रहे हैं? यहाँ अभी तो धंधा पानी के कारण शुभ भाव का ठिकाना नहीं होता है। नौकरी करना, जजपना करना, वहाँ रुकना, अब उसमें निर्णय करने को निवृत्त कब है वो? 24 घंटा देखो अब मनुष्य पर्याय में हमारी क्या हालत हो रही है।
है अपने आत्मा की किन को पड़ी है भगवान? पंच इंद्रिय के विषयों में कहाँ पूरा समय जा रहा है। भाइयों को पैसा कमाने से फुर्सत नहीं है और भाइयों को भोजन बनाने से फुर्सत नहीं है। क्या सुल्ला महाराज जी, किसको आत्मा की पड़ी है बोलो? भाइयों को हैं? हाँ, जिन्हें अपना आत्म कल्याण करना इस भाव में उनको पड़ी है। इस भाव में तो बस मुझे अपने आत्मा का आनंद लेते हुए यह शरीर को छोड़ना है। क्या आप बनावटी काम नहीं करना है, आप बेरुपिया हल्के नहीं रहना है। अब जिन्हें देव परमात्मा ने जो आत्म वस्तु स्वरूप बताई है उसे हमें बली भांत, क्या भाई साहब, उसको समझकर उस रूप परिणमन करना है। अब मुझे फालतू के काम नहीं करना है भगवान, क्योंकि यहाँ किसी परद्रव्य की नहीं चलती है, यहाँ तो अपने अपने परिणामों की चलती है। इसीलिए ज्ञानी सावधान हो जाता है। अब मनमानी नहीं करता वो, अब मनमानी नहीं करता वो। अब जैसा भगवान बताते, जैसी माँ जिनवाणी बताती है वैसा करता है और जीवन में उतारता है। हाँ, अब दुनिया चाहे कुछ भी कहे, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है भैया। मैं सदा से रहा आत्मा, अब भी हूँ आत्मा ही रहूंगा, न बदलूंगा मैं। कोई निंदा करे या करे स्तुति, बाए वैभव बड़े या सभी नष्ट हो, इनसे वृद्धि न हानि तनिक मेरी है। क्या मैं तो वितराग स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। दुनिया कुछ भी कहे, मैं अपने आनंद से कभी भी वंचित नहीं होना चाहता हूँ। ऐसा कहते हैं। काला नाग है, जैसे काला नाग ऐसे जहर दिखाता है, वैसे धर्मी को स्वभाव आवे वह काला नाग जैसा दिखता है। बहुत कठिन बातें हैं। यहाँ तो अभी धंधा पानी के कारण सुख का ठिकाना नहीं होता। नौकरी करना, जजपना करना, वहाँ रुकना, अब उसमें निर्णय करने को निवृत्त कब हो? 24 घंटा उसी में। सुबह उठे क्या भगवान, और काम धंधे से लग गए पापा। भाइयों को पैसा कमाने से फुर्सत नहीं है, भाइयों को खाना बनाने से फुर्सत नहीं है। कब अपने आत्मा का ज्ञान करेंगे? हैं? हैं? जिनकी होनार अच्छी है वे भगवान का इशारा देखो। गौतम जी है, इशारा भगवान का समझ गया, उन्हें कोई समझाने की जरूरत ना पड़ी। इन्हें सबो शरण में गौतम महाराज पहुंच गए। देखा ओ कैसे कैसे विशिष्ट लोग यहाँ बैठे हुए हैं, भगवान की वाणी सुन रहे हैं। देखा कहाँ 500 गुरुओं के 500 शिष्यों के गुरु बने बैठे थे। गुरु बन के नहीं सीखा जाता है, चेला बन के सीखा जाता है। समझ में आया? कुछ सीखना है तो भाई साहब विद्यार्थी बन के सीखो। तो कहते हैं धन चुल्लक महाराज जी। हाँ, और क्या, अपन सब विद्यार्थी हैं भाई। हाँ, कहते हैं शुभ राग ज्ञानी को होता है, पर वह उसे काला नाग जैसा जानता है। नौकरी करना, जजपना करना, इंजीनियर बन गए, डॉक्टर बन गए, जज, दुनिया लोग तुम्हें ताली परिभाषा तुम्हें कहा करने भगवान। तुम अपनी आत्मा के बारे में तो कुछ ज्ञान करो। कितने दिन के तुम इंजीनियर हो, कितने दिन के तुम डॉक्टर हो, कितने दिन के जज बने हो? तुम तो अनादि अनंत रहने वाले आत्मा हो भगवान।
पर उसे फुर्सत कहाँ है, समझ रहे हैं? उपाधि ले ली ना। छुल्लक महाराज जी जो है अपने गणेश प्रसाद जी वर्णी छुल्लक जी हुए हैं, वे कहते हैं कि धर्म अगर जो साक्षात दुख का अनुभव करना है तो धर्म की एक उपाधि ले लेना। क्या धर्म की उपाधि एक ले लो तो तुम साक्षात दुख का अनुभव कर लीजिए आप। ये सब जो उपाधियां हैं उपाधि दुख का कारण है भैया। अपना भगवान आत्मा तो निरुपाधि स्वरूप है ना, आदि व्याधि उपाधि से रहते हैं ना। कहते हैं नौकरी करना, जजपना करना, वहां रुकना, अब उसमें निर्णय करने को निवृत्त कब अपनी आत्मा को जानेगा, बताओ भगवान है? अब टाइम ही नहीं निकाल रहा अपनी आत्मा को समझने की, टाइम है ही नहीं है। इतना अपने आप को फंसा के बैठ गए भगवान। ऐसा आत्मा मुमुक्षु भाई। फिर एक कुछ कहा, कुछ गुरुदेव श्री कहते हैं हाँ यह सब राम जी भाई के पास सलाह लेने आते थे। राम जी भाई थे ना, जज थे ना, सब सलाह लेने आते थे, सलाह देते थे। 1 महीने कैद में गए थे। लौकिक में भी एक जाति की विरुद्धता है, सलाह देना संसार की सलाह वह तो पाप है। क्या है वो समझ रहा कि बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, फिर क्या तो कहते वह भी पाप है। किसकी सलाह देना? देवर भाई और आवे ना, देवर भाई राम जी भाई के पास सलाह लेने जाते थे, सलाह लेने जाते थे, सलाह देते, उसके फल में 1 महीने जेल में जाना पड़ा। यह संसार ऐसा है भाई। यहाँ तो निर्विकल्प आनंद का नाथ है। कुछ गुरुदेव श्री कहते हैं यहाँ तो निर्विकल्प आनंद का नाथ प्रभु, उसमें शुभ राग की गंध नहीं है। क्या भाई? वीतराग स्वरूप है, प्योर आनंद स्वरूप भगवान आत्मा है। किसी ने बनाया नहीं है, बना बनाया भगवान है। ये तो आपको प्रकृति की तरफ से हमको आपको गिफ्ट मिली है। अंदर में देवल में विराजमान भगवान आत्मा अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप है, राग से रहित है। क्या? पूर्ण वितराग स्वरूप है। निर्विकल्प आनंद का नाथ प्रभु, शुभ राग की गंध नहीं है उसमें। ऐसे अखंडानंद की ओर दृष्टि दिए बिना, देखिएगा, सुनिए आप, कितनी सुंदर बात है। अंदर में शरीर के अंदर अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा तीनों काल विद्यमान है। उसकी दृष्टि किए बिना, उसके अनुभव बिना जितना क्रियाकांड वह सब संसार है। 4 गति में भटकने की बात है। तीर्थ सेवा, तीर्थ स्थान में वास करने से कोई कहे कि अपने बस शत्रुंजय बड़ा तीर्थ कहलाता है, सम्मेद शिखर महातीर्थ कहलाता है। वहाँ अमन रहे तो वहाँ से मुक्ति होगी। यह लोग कहते हैं ना कि सम्मेद शिखर में तो जो वनस्पति उगी है वह तो मोक्षगामी है, ऐसा कहते हैं। क्यों? वहाँ का तो कण कण जो है शुद्ध है। वनस्पति हुई है, उनका भी मोक्ष होगा नहीं तो होगा? अरे लोग कहते हैं क्या कहते? सम्मेद शिखर में तो जो वनस्पति उगी हुआ है तो मोक्षगामी है, ऐसा कहते हैं लोग। यहाँ कहते हैं महावीर कीर्ति थे ना, दिगंबर के साधु यहाँ आए थे, महावीर कीर्ति, उनके साथ बात हुई। जैसे श्वेतांबर में यह शत्रुंजय तीर्थ है ना, उनका क्या मोक्ष भाई महात्मा, पूज्य गुरुदेव थे महात्मा,
शत्रुंजय महात्म एक पुस्तक है। महात्म गुरुदेव जी ने कहा महात्म, तो उन्होंने कहा महात्म एक श्वेतांबरों में एक पुस्तक है। सब पुस्तकें देखी है, कुछ गुरुदेव श्री तो वहीं पे जन्मे ना श्वेतांबरों में। उन्होंने सब जो है पहले से ही बैरागी थी, 23.5 साल की उम्र में तो उन्होंने दीक्षा ले ली थी श्वेतांबरों में। सब पुस्तकें देखी है ना। ऐसा एक संवेद शिखर के महात्मा का पुस्तक है। तो उन्होंने कहा यहाँ आए थे, यहाँ कमरा था, वहाँ उतरे थे, संवेद शिखर की यात्रा करें तो 48 भव में मोक्ष में जाए। क्या 48वें भव में वो मोक्ष पता जाएगा। संवेद शिखर जी की यात्रा 48 बार करे तो वह मोक्ष में चला जाएगा। यह वचन वीतराग का नहीं है। क्या करें, ये जिनवाणी माता नहीं कहती है, समझेंगे आप। यह वचन वीतराग का नहीं है, अज्ञानी का है ये वचन। क्योंकि पर के आश्रय से भव का अभाव हो, यह 3 काल 3 लोक में संभव नहीं है। पर के आश्रय से मुक्ति नहीं होती। भगवान अपना भगवान आत्मा तीनों काल मुक्त स्वरूप है, उसे पहचानो, उसकी दृष्टि करो, उसका आश्रय लो तो मुक्ति होगी। तो कहते हैं अज्ञानी का, क्योंकि पर के आश्रय से भव का अभाव हो, यह 3 काल 3 लोक में नहीं है। 48 भव में मोक्ष जाए और फिर बदल गए। कहा फिर वो समय फिर बदल गए, ये बात लिखी फिर बदल गए। कहा फिर वह बिल्कुल झूठी बात है, वे खुद ही बदल गए। क्या पूछता है, यहाँ महात्मा किया हुआ महात्मा झूठा है। संवेद शिखर का ऐसा महात्मा हुआ तो पत्थर है। क्या है, क्या है भैया, पत्थर है। पत्थर के पास ऐसे अनंत समूह शरण में जा आया है। अनंत बार हमारा आत्मा समूह शरण में गया कि नहीं गया, बोलो। तब भी खाली आदि चलाया। पत्थर के पास ऐसे अनंत समूह शरण में जा आया है अपना भगवान आता। भगवान महाविदेह में तीर्थ का विरह तो कभी नहीं, शाश्वत तीर्थंकर होते हैं। समूह शरण में अनंत बार गया है, अनंत बार अपना आत्मा समूह शरण में गया। शास्त्र में सब लिखा हुआ है। भव भव में पूजन कीनी, दान सुपातन दीना। भव भव में समूह शरण में है। अनंत बार हमारा आत्मा समूह शरण में गया है, एक बार नहीं अनंत बार गया है। संवेद शिखर जी की बात है तो छोड़ दो। भगवान महाविदेह में तीर्थ का विरह तो कभी नहीं, शाश्वत तीर्थंकर होते हैं। समूह शरण में अनंत बार गया है। शास्त्र पढ़ा है। क्या शास्त्र को खूब पढ़े, वाले खूब पढ़े। शास्त्र पढ़ा परंतु आत्मज्ञान नहीं किया। शास्त्र जिस चीज को बता रहे उधर हमारी दृष्टि नहीं गई। क्या शास्त्र तो पढ़े पर शास्त्र जिस चीज को बताना चाहते हैं उस पर हमने कभी दृष्टि ना की। सबसे बड़ी भूल हो गई। सारे ग्रंथों का देखा ना बाला, सर से ऋषियों का ऋण ना उतारा। सौदा घाटे का कर हाथ माथे पर धर रोवन लागा। सारे साथी जागे तू न जागा, बेला अमृत भरा भक्त क्यों को रहा। आलसी सो रहा बनिया भागा। सारे साथी जागे तू न जागा। कौन से साथी? जितने सिद्धालय में सिद्ध भगवान बन के बैठे हैं ना, वे सब हमारे साथी थे, अपने साथ खेलते थे। क्या छुल्लक महाराज जी हैं? हाँ, क्या वे अपने सब साथी थे, अपने साथ खेलते थे, पढ़ते थे।
खूब मस्ती करते थे, लेकिन बिना बड़ी समझदारी को काम कर लिया। विद्यार्थी एक बार फेल होता है तो स्कूल और क्लास में बैठने में शर्म आती है, हैं? झुल्लक महाराज जी, हाँ, आनंद तो अपने स्वभाव स्वरूप भगवान आत्मा है ना, है ना भैया। कहते हैं शास्त्र पढ़ा परंतु आत्मज्ञान नहीं किया और सम्यक दर्शन किया, उसकी कीमत ही नहीं की है। क्या सम्यक दर्शन, अरे क्या होता सम्यक दर्शन से? क्या होता? भगवान चारित्र धारण करो। क्या अब तो ऐसी ऐसी बातें करती है। हो जाएगा सम्यक दर्शन, तुम तो पहले ये काम करो। सम्यक दर्शन में क्या रखा है? सम्यक दर्शन किया, उसकी कीमत ही नहीं की है। 84 के अवतार में भटकता मरता है। ध्यान करने लगे तो बाहर के ध्यान करने लगे। ध्यान करा तो क्या भारी बार का कर रहे हो? आत्मा के ज्ञान के बिना सब भारी बार का ध्यान कहलाता है। यह करना, उपवास करना, वाचन करना, ध्यान करना, नमो अर्यंताणम, नमो अर्यंताणम, नमो अर्यंताणम, यह ध्यान किया। ध्यान कहाँ है ना? ध्यान कहाँ है ना? ध्यान 5 नवकार का ध्यान, वह राग है, वह धर्म का कारण नहीं है। समझे आप? ऐसी बातें हैं। अपने तो यहाँ 45 वर्ष से चलता है, कुछ गुरुदेव हो गए 45 वर्ष हो गए। यही बात चल रही है, अपने भगवान आत्मा की बातें चलती हैं यहाँ पे तो। कहीं गुप्त नहीं है, छुपी छुपाई नहीं है, सब खुला। ज्ञानी तो सब खोल के बैठे हैं। भाई जो समझेगा वो अपना कल्याण करेगा, हमें उससे क्या है? समझे आप? इसमें कोई छुपाने जैसी कोई बात है ही नहीं है। हमारे ज्ञानियों, पूर्व में ज्ञानियों ने नहीं छुपाई है? आचार्य भगवंतों ने नहीं छुपाई है। जो समझेगा वो अपना कल्याण करेगा, है? कोई छुपाने जैसी कोई बात ही नहीं है। हाँ, तीर्थ स्थान में वास करने से, पठन से, शास्त्र पढ़ा करे, रटा करे, यह सब विकल्प राग है। पठन से जब किया करे, नमो अर्यंताणम, नमो अर्यंताणम, नमो अर्यंताणम, अनुपूर्वी गिने, अनुपूर्वी, नमो अर्यंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो वज्राणम, नमो लोए सब सर्वम। ऐसा बारंबार अनुपूर्वी आता है ना, अनुपूर्वी आता है ना। आड़ा पढ़े सीधा पढ़े, हैं? आड़ा पढ़े सीधा पढ़े। मोक्ष अशुभ में से शुभ में तो आवे। क्या कह रहे? अशुभ में से शुभ में तो आवे कि नहीं आवे? पूज्य गुरुदेव जी कहते हैं यह शुभ भी संसार भटकने का है। तुम ये मत समझो कि तुम ऐसा करने से, नमोकार मंत्र पढ़ने से तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा, या मत सोच के बैठ जाना। समझ गए? चाहे उल्टा लिखो चाहे सीधा लिखो, समझ गए आप? वह शुभ भाव भी संसार भटकने का है, भटकने का संसार है। अज्ञानी को अशुभ में से शुभ, वह संसार भटकने का भाव है अज्ञानी को। समझ में आए? ज्ञानी को अशुभ टालने के लिए शुभ आता है। कुछ गुरुदेव सिंह फिर कहते हैं ज्ञानी को भी अशुभ से बचने के लिए शुभ आता है। सम्यक दृष्टि को अशुभ टालने के लिए शुभ आता है। अज्ञानी को, मिथ्या दृष्टि को, वह शुभ नहीं है, उसके वो शुभ नहीं है। अज्ञानी जो अपनी, अज्ञानी किसे कहना? जो अपनी आत्मा को नहीं जानता वो सब अज्ञानी है। जो अपने आत्मा का अनुभव नहीं करते वे सब अज्ञानी है। शास्त्र पाठी को यहाँ ज्ञानी नहीं कहा है। शास्त्र बहुत याद कर लिए, रट लिए हैं, उसको यहाँ ज्ञानी नहीं कहते हैं। झुल्लक महाराज जी, हाँ, अपने आत्मा की प्रतीति हो, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं मनुष्य नहीं हूँ, मैं स्त्री नहीं हूँ,
मैं रागी नहीं हूँ, मैं द्वेषी नहीं हूँ, मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप हूँ। ऐसे आत्मा की दृष्टि वाले को ज्ञानी कहते हैं। बहुत शास्त्र पढ़ लिए हो, दुनिया उन्हें भले ज्ञानी कहती हो, लेकिन अरिहंत परमात्मा कहते कि आत्मा के अनुभव करने वाले को हम ज्ञानी कहते हैं। ग्रंथों के अंदर सब लिखा पड़ी है, पढ़ लेना। कहते हैं अज्ञानी को मिथ्या दृष्टि को शुभ अशुभ शुभ नहीं है, है? मिथ्या दृष्टि को शुभ है, वह शुभ नहीं है, वह अशुभ ही है उसका। क्या? आत्मा का जरा भी लाभ नहीं है, आत्मा का जरा भी लाभ नहीं है। सम्यक दृष्टि को हे बुद्धि है, राग के प्रति हे बुद्धि है। इसीलिए अशुभ से बचने के लिए शुभ आवे तो भी वह पुण्य बांधता है, तो भी वह पुण्य बांधता है, उसे भी धर्म नहीं मानता, उसे भी धर्म नहीं होता, निर्जरा नहीं होती, उसे उस पुण्य के भाव से निर्जरा नहीं होती, उसे धर्म नहीं मानता, संबर नहीं होता। संकृति को भी भगवान की सेवा, सम्यक दृष्टि जीव है, ज्ञानी जीव है, आत्मानुभवी है, संकृति को भी भगवान की सेवा का, तीर्थ सेवा का, पूजा का, यात्रा करने से धर्म नहीं होता है, कठिन काम है। मोक्ष भाई शत्रुंजय तो नजदीक है ना, पूज्य गुरुदेव कहते हैं शत्रुंजय नजदीक है, बहुत आते हैं ना यहाँ पर। श्वेतांबरों में शत्रुंजय है ना, जैसे दिगंबरों के लिए संबित शिखर जी है ना, ऐसे ही श्वेतांबरों के लिए शत्रुंजय है। शत्रुंजय के महात्म्य में लिखा है, शत्रुंजय की यात्रा करे, फिर चाहे जिस साधु को जिमावे तो भी उसे धर्म लाभ हो। यह सब खोटा है, सब मिथ्या बातें हैं। पूज्य गुरुदेव जी तो खुद रहे ना श्वेतांबर साधु, सब ग्रंथों में उन्होंने पढ़ा, ये बातें आती हैं। यहाँ तो यह भगवान तीन लोक का नाथ, अनंत आनंद, अनंत शांति, चैतन्य के अनंत रत्नाकर से भरपूर प्रभु की अंतर्दृष्टि अनुभव बिना सब व्यर्थ है। यहाँ तो ये बात करते हैं, इसके बिना संसार का एक भी भव नहीं करता है। हाँ यह बात है, लोगों को कहाँ निर्वृत्ति है, ये बात समझने का टाइम कहाँ है लोगों के पास में। पठन से जाप से 24 घंटे नमो और इन ताड़म के जाप किया करे, माला गिना करे, भगवान 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 वह संसार है, मिथ्यात सहित सुभराग है, उससे धर्म मानता हुआ मिथ्यात है। फिर एक भाई ने कहा 9 लाख नवकार मंत्र गिने, कितने 9 लाख नवकार मंत्र गिने, 9 लाख गिने वह मिथ्यात है। क्या लाख करोड़ गिने नहीं, करोड़ रूप आयुष हो तो प्रतिदिन गिने तो अरबों बार हो जाए। एक दिन में एक बार नवकार गिने तो कितने लाखों कितने अरबों हो, उसमें क्या हुआ। भगवान आत्मा अंदर विकल्प रहित है, निर्विकल्प स्वरूप है, भीतराग स्वरूप है। भगवान आत्मा अंदर विकल्प रहित, राग रहित, पूर्णानंद का नाद विराजमान है, लाना नहीं है, आप स्वयं भगवान हो। उसके स्पर्श बिना, क्या किसके स्पर्श बिना, अंदर में देव देवालय में भगवान आत्मा भीतराग आनंद स्वरूप है, उसके स्पर्श बिना, उसके अनुभव बिना, सब बिना इकाई के शून्य है। क्या है, बिल्कुल साफ साफ बात है, 2 2 4 जैसी है, कोई कठिन बात कुछ भी नहीं है। सुल्लम महाराज जी, आत्मा का अनुभव करना कोई कठिन बात नहीं है, लेकिन अंदर में रुचि अपने आत्मा की हो तब है ना भगवान। रुचि तो अंदर में पड़ी हुई है पंचेंद्रिय के विषय भोगों की है। तो दोबारा
सुलभ महाराज जी, मैं बराबर नहीं सुन पाया, आप क्या कह रहे हैं? हाँ 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 हाँ। अरे भाई, आत्मा का अनुभव हो और पर्याय में दुख हो, ऐसा नहीं होता है, आनंद होता है। क्या? निर्विकल्प स्वरूप भगवान आत्मा विकल्प से रहते हैं, निर्विकल्प स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, उसकी दृष्टि, उसका ज्ञान, वो आनंद रूप है। लेकिन अभी पूर्ण राग अभी गया नहीं है। क्या? पूर्ण राग तो अभी जो है उसमें टाइम लगता है, समझ लेना। अभी अंतरात्मा हुआ है, अभी राग विद्यमान है, मुनराजों की पर्याय में भी राग विद्यमान है। पूर्ण राग तो अत्यंत परमात्मा, सिद्ध परमात्मा की जाता है। कहते हैं प्रतिदिन गिने तो अरबों बार हो जाए। एक दिन में एक बार नवकार गिने तो कितने अरबों हो, उसमें क्या हुआ भगवान जान, हुआ क्या है तो बताओ। भगवान आत्मा अंदर विकल्प रहित है, राग रहित है, पूर्णानंद का नाद विराजमान है। उसके स्पर्श बिना, उसके अनुभव बिना, सब बिना इकाई के शून्य है, एक के बिना सब जीरो जीरो है। वो अपने भगवान आत्मा का अनुभव ना किया, उसका स्पर्श ना किया है, तो भाई साहब जितनी भी धार्मिक क्रियाएं आपकी हैं वे सब कैसी है, एक के बिना सब जीरो है। यह तो स्पष्ट बात है, यह कहाँ गुप्त है। पुस्तकें भी 3 लाख बार प्रकाशित हुई हैं, और अभी पुस्तक मुंबई से प्रकाशित होती है ना। 7 लाख की प्रकाशित करने वाले हैं, 30 लाख तो प्रसिद्ध हो गई हैं, 22 लाख यहाँ से, 8 लाख जयपुर से, 7 लाख अब मुंबई से नई बार प्रकाशित होने वाली है। पहली एक आ गया है, पहली एक आ गया, दूसरी 7 लाख बार प्रसिद्ध होने वाले हैं। लोग तो बहुत पैसे का ढेर करते हैं, जहाँ हो वहाँ, अपने यहाँ बिना कहे और बिना बोले यहाँ ऐसे ऐसे पैसा लोग फेंकते हैं। जिसे चीज बढ़िया अपनी आत्मा की बातें मिल गई हैं, फिर धूल पैसे की क्या कीमत है। ज्ञानियों को उनकी कोई कीमत नहीं आती है, समझ नहीं आप। वे तो कहते हैं सत्य निमित्त में अगर हमारा पैसा लगता है तो बहुत बढ़िया बात है, समझ नहीं आप। ऐसे ऐसे फेंकते हैं, समय साथ मिला के नहीं। श्रीमद राजचंद जी को देने वाले को पूरे दोनों हाथों से उन्होंने रतन भर के दे दिए। वे करते हैं कीमत, वे जानते हैं कि इसकी क्या कीमत है। यह देखो ना, अफ्रीका में गए, वहाँ 26 दिन में 3 लाख दिए, 1 लाख ज्ञान खाते, 1 लाख ज्ञान खाते, और 2 लाख चरण किए उसके। सोनगढ़ में 3 लाख दिए, और 91 वर्ष लगा, और उसमें मुंबई में 2 लाख आए, 1.5 महीने में 5 लाख आए। शास्त्र की कीमत घटाने के लिए दूसरा कुछ नहीं। 10 रुपए की लागत हो तो 8 रुपए में देना, साथ में देना, यह शास्त्र की कीमत घटाने के लिए सब लक्ष्मी आती है, समझे आप। उसकी लागत अगर 8 रुपए आई है तो लोग पैसा देके उसकी कीमत कम कर देते, जिससे लोग पढ़ें, है ना। क्योंकि शास्त्र का प्रचार कैसे हो। ईसाई लोग भी 1 रुपए की पुस्तक 4 पैसे में देते हैं। ऐसा तो सब देखा है ना, गुरुदेव जी के। ईसाई के जो लोग आवे ना, वे 1 रुपए की पुस्तक 4 पैसे में देते हैं। किसी प्रकार से प्रकार होवे ना, विचार प्रसार हो गए। हिंदुस्तान में कितनों को ईसाई कर दिया है, खबर है ना। फ्री में देते हैं लोग। महाराज जी, मैं जब उज्जैन में था तो लोग आते थे, ईसाई लोग फ्री में देते हैं, पैसे ऐसे का भी नहीं, प्रचार प्रसार करने के लिए। हम कितने ईसाई हो गए, खबर है ना। यह शास्त्र का प्रचार करे, सुने पढ़े तो उसे खबर तो पड़े कि सत्य क्या है।
ये किसी ने यहाँ खोल दिया है, थोड़ा ध्यान रखिए भाई। अरे किसने माइक खोला है अपने यहाँ पर? हुकमचंद जी साहब, पंडित जी साहब, विद्यार्थी। हाँ, ये मुझे अटेंडेंस दे दीजिए भैया। विद्यार्थी, विद्यार्थी, आपके यहाँ कोई माइक खुला है क्या? हाँ ठीक है। पंडित जी साहब, हुकमचंद जी साहब, हुकमचंद जी साहब, आप बोलोगे तो ठीक है, नहीं तो मैं यहाँ से थोड़ा बाहर करना पड़ेगा। आवाज आती है इसमें माइक की, किसी ने कुछ लगा रखा है। अजय भाई, आपके यहाँ सब ठीक चल रहा है? हाँ, आपके यहाँ तो कोई काम ही नहीं है। पप्पू भाई भी सही है। हुकमचंद जी साहब, आप नहीं बोल रहे? चलिए, हुकमचंद जी साहब ही थे। शुल्लक महाराज जी, शुल्लक महाराज जी हैं, देख लो। चारों तरफ से उनके चाह रहे हैं। मैंने उनको बाहर कर दिया, आवाज चली गई। गंभीरता नहीं है तत्व के प्रति, बिल्कुल भी गंभीरता नहीं है। और बिना गंभीर हुए बिना तत्व नहीं मिलेगा। यानी चंचलता से काम करो भगवान, समझ में आए भैया? ऐसा तत्व नहीं है कि इधर का भी सुन लो, उधर का भी सुन लो, और इधर भी खा लो, इधर भी चल लो, इधर भी पढ़ लो। कुछ नहीं होने वाला तुम्हारी आत्मा में। ताई सुनो भाई मन तेरान, जो चाहो अपनो कल्याण। ये अपनी आत्मा की बातें हैं, अनादिकाल से हम आत्मा को भूले हुए हैं। चंचल उपयोग से जनवाणी कभी ना सुनना, लेटे लेटे भी ना सुनना, सावधान होके सुनना, पूरी जागृति से सुनना। चलिए आगे चलते हैं अपन। अब उनका फोन आ रहा है, मैं उठा नहीं रहा हूँ उनको। चलिए, कहते हैं जब से तथा होम से भगवान की होम करे। भगवान की भक्ति करते हुए स्वशुभ भाव है, धर्म किंचित नहीं है, उससे किंचित धर्म नहीं होता। ऐसी स्वाहा अनंत बार की है, हमारे आत्मा अनंत बार की है। ब्रह्म की यानी आत्मा की सिद्धि नहीं हो पाई है, ब्रह्म की उपासना सिद्धि नहीं है। यह सब करने से ब्रह्म अर्थात भगवान आत्मा, उसकी उपासना फल नहीं है। इसलिए भाई मुनराज कहते, इसलिए भाई करुणा करके कहते हैं मुनराज, ये भाई तू गुरुओं के द्वारा, जो गुरु राग से धर्म ना मनावे, क्या ऐसे गुरुओं के पास जाना। जो गुरु राग से धर्म ना मनावे, क्रिया कांड से धर्म ना मनावे, ऐसे गुरुओं के पास तू जा, मार्ग ग्रहण कर। ये कहते हैं आज योगेंद्र महाराज देव ग्रंथ के अंदर लिखते हैं, ऐसे गुरुओं के पास जाना है जो राग से धर्म नहीं बताता हो, समझेंगे आप, क्रिया कांड से धर्म नहीं बताता हो। अपनी आत्मा को जानोगे तो तुम्हारा कल्याण होगा। ऐसे गुरुओं के पास में जाना जो वीतरागता को धर्म बताता हो। अपनी आत्मा का अनुभव करोगे तब तुम्हें धर्म होगा, तब तुम्हें संसार का अभाव होगा। ऐसे गुरुओं के पास में जाना, वे तुम्हें समझाएंगे। ये बाहर का उन्होंने विवेक बताया। गुरु राग से धर्म ना मनावे, क्रिया कांड से धर्म ना मनावे, ऐसे गुरु के पास तू जा और मार्ग ग्रहण कर। यह तो सब गुरु बहुत घूमते हैं, यहाँ तो बहुत सब गुरु घूमते हैं। क्या तो गुरुओं द्वारा देखो भाषा है ना, उससे अन्य प्रकार को यह सब क्रियाएं हैं, उनसे अन्य प्रकार से गुरु कहेंगे। ये तो सब बाहर की क्रिया है। गुरु जो समझाएंगे, जो मार्ग पे चलने वाले हैं, वे आत्मा को अनुभव करने की विधि आपको अलग से समझाएंगे। क्या कैसे धर्म होता है, ऐसे गुरुओं के पास में जाना। अन्य प्रकार से गुरु कहेंगे, वे गुरु कहलाते हैं। शरीर की क्रिया से और राग से जो धर्म मनावे, वे गुरु हमारे हो ही नहीं सकते। जो इनसे धर्म मनावे माने वे गुरु नहीं है, वह तो मिथ्या दृष्टि है, अज्ञानी है। तो उसे आत्मा का खबर ही नहीं है भगवान ने किसको धर्म कहा है।
हाँ, जैन धर्म का शत्रु है वो। क्या कहते हैं? जैन धर्म का शत्रु है। हाँ, बहुत कठिन काम बाबू। नए हो या उन्हें कठोर लगेगा। नए लोग हों बेचारे सुन के घबरा जाए कि वैसे क्या कह रहे हैं। समझ गए आप? जो इस मार्ग पे चल रहे हैं उन्हें मालूम है वास्तव में क्या धर्म है। मोक्ष भगवान होना वह कहीं खेल की बात है? भाई कहता है मोक्ष भाई, भगवान हो ना वह कोई खेल की बात है? कुछ गुरुदेव से, अरे बापू स्वयं भगवान ही है तू। परंतु उसकी इसे प्रतीति कहाँ है? मैं भगवान हूँ, मैं आत्मा हूँ। लौकिक में प्रसिद्धि है कि नहीं आत्मा ही परमात्मा है? बोलो, लौकिक में सब प्रसिद्धि है कि नहीं आत्मा ही परमात्मा है? आत्मा ही परमात्मा है। जो आत्मा का, जो परमात्मा का स्वरूप वही आत्मा है। जो आत्मा है वही परमात्मा है। उसकी प्रतीति, उसकी सन्मुखता, उसका नाम धर्म है। इस क्रिया कांड में धर्म कहीं नहीं है। ऐसा वहां से निवृत्त हो, क्रिया कांड से निवृत्त हो तथा आत्मा में जा सके। बाहर की प्रवृत्ति में कुछ नहीं है। यह तीर्थ की शत्रुंजय की संवेद शिखर जी की यात्रा लाख बार करे तो भी धर्म नहीं होता है। एक भाई बोलता सोनगढ़ की करें तब तो होता है नहीं। हाँ भगवान, सोनगढ़ की करेंगे तब तो हमारा कल्याण हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? संवेद शिखर जी की यात्रा शत्रुंजय से नहीं होगा तो सोनगढ़ की करें हैं तो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? नहीं हो जाएगा। पूज्य गुरुदेव से कहते सोनगढ़ की यात्रा कहाँ है? यहाँ सुनकर अंदर समझे तो होता है क्या? सोनगढ़ में आए और भगवान आत्मा की बात सुने, चिंतन करे, विचार करे तो उसका कल्याण होगा। समझ में आया? सोनगढ़ में तो एक आत्मा की बातें चलती हैं, समझ गए नहीं आप? वहां आके अपनी आत्मा की बात ध्यान से शांति से सुने और अंदर में पर्याय में विचार करे तो उसका कल्याण होगा। भगवान हाँ, सोनगढ़ का ही होगा। यहाँ सुनकर अंदर समझे तो होता है, यहाँ आवे और पठन करे तथा सुने तो भी क्या हो गया? क्या गुरु के पास रहे, खूब खूब रहो का मतलब है खूब पढ़े भी है, सुने भी, लेकिन अंदर में जो गुरु बता रहे उसकी दृष्टि ना करे तो है नहीं? गुरुदेव श्री स्वयं कहते हैं। देखिएगा अंतिम चर्चा चल रही है ये। तो कहते हैं सोनगढ़ आवे इसीलिए उसे संकेत हो जाए, ऐसा नहीं भगवान कहीं नहीं था। निमित्त से कुछ नहीं होता है, पहली बात। पर में निमित्त से कुछ नहीं होता है। केशव लाल बड़वान में केशव भाई हैं, उनसे एक व्यक्ति ने कहा कि निमित्त से कुछ नहीं होता तो तुम सोनगढ़ किस लिए जाते हो? सोनगढ़ वह निमित्त है ना, प्रश्न उठे ना। तब उसने जवाब दिया निमित्त से नहीं होता है, इसकी विशेष दृढ़ता के लिए हम जाते हैं। काय के लिए? हम सोनगढ़ इसीलिए जाते हैं कि निमित्त से कुछ नहीं होता है, हम इसको पक्का करने के लिए जाते हैं सोनगढ़। काय के लिए जाते हो? लोग उनसे कहते थे कि भाई साहब सोनगढ़ बारंबार काहे ले जाते जब निमित्त से कुछ नहीं होता है? तो वे कहते हैं हम इसीलिए जाते हैं कि यही पक्का करने के लिए कि निमित्त से कुछ नहीं होता है, अपनी आत्मा से सब कुछ होगा, यही पक्का करने के लिए जाते हैं हम। देखा क्या जवाब दिया? है क्या सुल्ला महाराज जी? हाँ, और पक्का श्रद्धान मजबूत होता है क्या? इसके लिए जाता हूँ, निमित्त से नहीं होता, यही पक्का करने के लिए जाता हूँ मैं। अपनी आत्मा से सब कुछ होता है, यही पक्का करने के लिए जाता हूँ मैं सोनगढ़।
ऐसा उसने जवाब दिया। तब उसने जवाब दिया, निमित्त से नहीं होता, इसकी विशेष दृढ़ता के लिए हम जाते हैं। दृढ़ता तो है और विशेष दृढ़ता हो जाए, हैं? हमारी दृढ़ता करने के लिए जाते हैं, निमित्त से नहीं होता है। निमित्त से पर में कुछ नहीं होता, क्योंकि निमित्त की पर्याय और उपादान की पर्याय के बीच अन्योन्य अभाव है। एक द्रव दूसरे द्रव का कुछ करता धरता नहीं, दोनों के बीच में अत्यंत अभाव है, और पर्यायों के बीच में अन्योन्य अभाव है। यह समय सार की तीसरी गाथा में आता है, प्रत्येक द्रव परमाणु हो या आत्मा या धर्मास्तिक है, उसमें धर्म हुए गुण और पर्याय रूपी धर्म अर्थात धारण कर रखा हुआ है, धारण कर रखे हुए हो गुण और पर्याय, उसे वह द्रव स्पर्श करता है, चुंबन करता है। ऐसे तीसरे नंबर की गाथा समय सार जी में कही है कि एक द्रव दूसरे द्रव को स्पर्श नहीं करता है, अड़ता नहीं है। प्रत्येक द्रव अपने गुण पर्यायों का स्पर्श करता है। ऐसा आचार्य कुंकुम देव ने ग्रंथ के अंदर लिखा हुआ है नहीं? इस प्रकार से यह चर्चा अपने यहाँ पर, इसे वैसे तो विस्तार में बहुत दिया गया है, इसे आज अपन पूरी करते हैं, है ना? और विशेष है वह आप पढ़ लेना। अब श्लोक नंबर कल 2 से 2 अपन यहाँ प्रारंभ करेंगे। हम आपने 124वें नंबर का गाथा बहुत बढ़िया तरीके से काफी समय से पढ़ी है, और जो है उसके बाद उनकी टीका भी पढ़ी, और अमृता सिद्धि का 59 नंबर का योगेंद्र देव महाराज ने उसमें जो भाव लिखे वो भी हमने आपने सबने पढ़ा। पूज्य गुरुदेव श्री ने उसका स्पष्टीकरण किया। अब हमें समझ में आना चाहिए कि धर्म प्राप्ति का एकमात्र उपाय अपना चित्त निश्चल भगवान आत्मा, जो कि देह देवर में विराजमान है, अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। समझ में आया भैया? शरीर से भिन्न है, राग से भिन्न है, पूर्ण वितराग स्वरूप है। ऐसे ज्ञायक प्रभु परमात्मा की दृष्टि करने से ही पर्याय में समता रूपी धर्म की प्राप्ति होती है, और वही हमारे लिए कल्याणकारी है, और वही हमारे लिए जन्म मरण का अभाव का कारण है। इस प्रकार से हमें इन बातों को पढ़ने से अपनी पर्याय में दृढ़ता लाइए, मजबूती लाइए। तत्व ज्ञान के द्वारा, गुरुओं के द्वारा बताई हुई बातें हैं। इस प्रकार ये अपन ने सारी चर्चाएं पढ़ी हैं। अब कल अपन यहाँ पर अगला कलश श्लोक 2 से 2 नंबर का जो है वह कल अपन स्वाध्याय करेंगे। अभी अपना समय हो गया। निज निधि निजो में बताई, यह अनंत अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतवार है, वंदना सतवार है। 9वां नमोकार मंत्र। बोलो द्वारसांग जनवाणी माता की जय, महान जैन धर्म की जय। सभी सधर्मी आत्मार्थी बंधुओं